हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारा कक्षा 10 में बच्चे हमारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हमारा बच्चे क्या है चैप्टर चल रहा है। ठीक है, ये आपका है बच्चे जो अध्याय है वो 7 है। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, जो हमारे जो बच्चे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो जीवन रेखा है वो क्या है। ठीक है, चलिए हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे हमारी जो जीवन है कि जो प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम क्या है विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का क्या करते हैं बच्चे प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास आसपास क्या है बच्चे उपलब्ध होती हैं और जबकि कुछ अन्य चीजें की जो है बच्चे जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। जैसे कि हमारे कुछ चीजें पास होती हैं बच्चे, हमारे आसपास होती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें क्या है हम दूसरे स्थानों से लाकर हम उन्हें क्या करते हैं पूरी करते हैं। ठीक है, चलिए वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल के आपूर्ति स्थल पर आने पर आप नहीं पहुंची जाती। ठीक है बच्चे, जो सेवाएं हैं जो मांग है वो स्थल की से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंची जाती हैं बच्चे, यानी वो क्या है अपने आप नहीं पहुंचती। ठीक है, वस्तुएं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की क्या है बच्चे आवश्यकता होती है बनी। यानी क्या है बच्चे जो हमारी मांग वाली जो बच्चे हमारी आपूर्ति की जो वस्तु है वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें किस चीज की बच्चे परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। यानी कुछ बच्चे जो व्यक्ति हैं यानी जो कुछ लोग हैं वो क्या है इसको संलग्न करवाने में क्या है बच्चे हमारे उपस्थित हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। आपसे पूछे बच्चे कि व्यापारी किन्हें कहते हैं, तो कौन होते हैं बच्चे? वे कुछ व्यक्ति जो उपलब्ध कराने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक क्या है बच्चे पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। ठीक है, अंततः एक देश के विकास की गति वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है बच्चे। यानी जो देश का जो बच्चे विकास है की जो गति है वो बच्चे वस्तुओं की सेवाएं और जो उत्पादन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने यानी मूवमेंट करने को ही क्या कहते हैं बच्चे हम सुविधा भी क्या है निर्भर करती है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। यानी ठीक है बच्चे क्या है हमारे तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। ठीक है, चलिए वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। यानी जो बच्चे परिवहन है मुख्यतः किससे बच्चे 3 क्षेत्रों पर, यानी लाना ले जाना जो हमारा परिवहन है बच्चे वो मुख्य से 3 क्षेत्रों पर किया जाता है। कितनों पर बच्चे आपसे पूछा जाएगा तो 3 पर। कौन सा बच्चे? हमारा स्थल है, जल है और वायु है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में बच्चे क्या है वर्गीकृत किया गया। यानी किस में वर्गीकृत किया गया बच्चे? हमारा जल, स्थल और वायु में क्या है बच्चे हमारा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए विश्व में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़ा गांव में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए किसमें हो गया है बच्चे? बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। चलिए बच्चे सॉरी यहां से आएगा। चलिए तो परिवहन के साधन बच्चे, ठीक है, कौन कौन से साधन बताए थे बच्चे? आपको 3 साधन बताए थे। एक हमारा स्थल है, एक जल है और वायु है। ठीक है, चलिए तो बच्चे जो हमारा स्थल साधन है उसको भी हम क्या है बच्चे 3 प्रकार से जो हमारा बच्चे स्थल है उसे भी क्या है हम 3 प्रकार से क्या है बच्चे करते हैं। जैसे बच्चे हमारा सड़क परिवहन है, स्थल में हमारा रेल परिवहन है और बच्चे पाइपलाइन परिवहन है।
बच्चे आप सड़क परिवहन को अच्छे से जानते होंगे, जिसपे जैसे हमारी रेलगाड़ियां, बाइक वगैरह आप इत्यादि चलाते हैं। और रेल परिवहन में बच्चे आप रेल वगैरह से जहां परिवहन करते हैं, ठीक है। चलिए, पाइपलाइन, पाइपलाइन वाला जो है बच्चे, जिससे हमारी गैसें, पानी, फ्यूल वगैरह इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधाजनक और बच्चे समय की की क्या है बच्चे हमारा कम करता है लाने ले जाने में। तो वो क्या है, पाइपलाइन हमारी क्या है, परिवहन होता है, ठीक है। चलिए, ऐसे आता है बच्चे आगे हमारा जल परिवहन, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन होता है बच्चे, एक समुद्री जल परिवहन होता है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब है जो हमारे जो हमारा देश है बच्चे, उसके अंदर जितनी भी नदी नालियां हैं या झीलें हैं, उनमें जो हमारा परिवहन करते हैं बच्चे, वो क्या कहलाता है, हमारा आंतरिक परिवहन कहलाता है। समुद्री परिवहन मतलब जहां हमारे बड़े बड़े, जहां समुद्रों के माध्यम से बच्चे एक देश से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश तक जो हमारे बच्चे सामग्री या जो भी वस्तु है बच्चे लाने ले जाने कार्य करते हैं, वो सब क्या है, हमारा समुद्री परिवहन में आता है, ठीक है। चलिए, ऐसे आता है बच्चे हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन भी बच्चे घरेलू विमान सेवाएं होती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से बच्चे दूसरे देश में जो आगमन की जो बच्चे सुविधाएं हैं, वो कहाँ आती है बच्चे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय। और जो घरेलू विमान सेवा है, जैसे बच्चे हमें दिल्ली से बच्चे मुंबई जाना हो, तो ये हमारी क्या है, घरेलू सेवा है, क्योंकि हमारे ही देश में है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं बच्चे, सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं और निजी विमान सेवाएं होती है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब बच्चे जिसमें हम सार्वजनिक यानी जो भी जनता है वो उसमें आ जा सकती है। निजी विमान सेवा मतलब जो पर्सनल किसी निजी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे हमारे चार्टर प्लेन वगैरह ये इत्यादि जो निजी सेवा में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको बच्चे ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। बहुत समय तक व्यापार और जो परिवहन की जो बच्चे सुविधाएं थी, ये क्या था, सीमित क्षेत्र तक ही किया था, ठीक है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ जो व्यापार एवं परिवहन के भी क्या है बच्चे, प्रभाव क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। यानी जो बच्चे क्या है, जो व्यापार और परिवहन की जो सुविधा एक क्षेत्र में क्या थी बच्चे, सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान और जैसे ही प्रौद्योगिकी बच्चे हमारा में विकास के साथ साथ, जैसे हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है बच्चे, विकास हुआ है, साथ साथ ही क्या है, व्यापार और जो परिवहन के क्षेत्र में भी क्या है हमारा बच्चे विस्तृत क्या है, इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के साथ साथ बच्चे क्या है, हमारा जो परिवहन है और जो व्यापार है उसमें भी क्या है बच्चे, वृद्धि हुई है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। यानी जो सक्षम और जो तीव्र गति वाले जो परिवहन है बच्चे, उनसे क्या है, संसार एक बड़े गांव में क्या है बच्चे, परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संसार जो बच्चे संचार है के साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सकता है। यानी जो परिवहन का जो विकास संचार है बच्चे, किससे, संसाधन विकास से ही सहायता से क्या है बच्चे, संभव है, ठीक है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के क्या है बच्चे, पूरक है। पूरक मतलब बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। क्या है, परिवहन और संचार व व्यापार एक दूसरे के क्या है बच्चे, पूरक है, ठीक है। चलिए, आई होप किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा समाज एवं सांस्कृतिक बहुलताओं के का बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। यानी जो बच्चे भारत हमारा देश है, वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, सांस्कृतिक विविधताओं वगैरह से क्या है बच्चे, जुड़ा हुआ है, ठीक है। विशाल आकार, विविधताएं और जो बच्चे भाषा या सांस्कृतिक जो हमारे बहुलताओं के बावजूद भी क्या है, संसार सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से क्या है बच्चे, हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है बच्चे। क्या क्या बच्चे, जो हमारे रेल है, वायु है, जल परिवहन है, समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि क्या है बच्चे, जो सामाजिक आर्थिक विकास के अनेक प्रकार से क्या है बच्चे, सहायक है बच्चे, ठीक है। यानी ये क्या है, एक दूसरे को जोड़ने में सहायक है बच्चे। हम समाचार पत्र के माध्यम से हमें दूसरे शहर में या दूसरे क्षेत्र में क्या चल रहा है उस चीज के बारे में हमें
पता लगता है, ठीक है। इंटरनेट पे हम क्या है, अपने इस क्षेत्र से बैठे हुए हम दूसरे क्षेत्र की सभी जानकारी बच्चे हम ले सकते हैं। दूरदर्शन से, ऐसे सिनेमा घर से, ठीक है, ऐसे रेडियो से हम क्या है बच्चे, दूसरे क्षेत्र के भी हम के बारे में हम सुनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा जो दूसरा क्षेत्र का हमारे क्षेत्र से क्या है बच्चे, जुड़ना एक क्या है बच्चे हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, जो परिवहन है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाता है, ठीक है। चलिए, ये सभी क्या है बच्चे, अनेक प्रकार की सहायता करते हैं परिवहन। चलिए, स्थानिक से अंतरराष्ट्रीय स्तर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर व्यापार की जो अर्थव्यवस्था को क्या है बच्चे, जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, यानी जो हमारा जीवन है समृद्ध मतलब उसको पूर्ण कर दिया है बच्चे, हमारा समृद्ध बनाया है, उसको इस योग्य बनाया है, ठीक है। चलिए, आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व संसाधनों में बढ़ोतरी की है, यानी जिससे हमारा जीवन आरामदायक हो, इसके लिए क्या है, सुविधाओं में क्या है, जो सुविधाओं के जो संसाधन थे उनमें क्या है बच्चे, बढ़ोतरी की है। जैसे कि बच्चे आज के डेट में हम देखें, एक सबसे सुविधा वाला जो या संसाधन है वो है बच्चे हमारा फोन। हम उसके माध्यम से क्या है बच्चे, विश्व की, हमारे देश की कोई भी जानकारी हम अपने आप बैठे हैं यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो आरामदायक जीवन है उसके लिए क्या है बच्चे के संसाधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसी की आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, ठीक है। अतः यह है, ठीक है, अतः यह है स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु क्या है बच्चे, पूर्व अपेक्षित है, ठीक है। तो क्या है बच्चे, अपेक्षित है। चलिए बच्चे, इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आता है बच्चे परिवहन, ट्रांसपोर्ट बच्चे, ठीक है। चलिए, स्थल परिवहन के बारे में हम क्या है बच्चे अब पढ़ते हैं। भारत विश्व में के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी जो बच्चे भारत है वो विश्व में जितने भी हमारे सर्वाधिक सड़क जाल वाले जो देश है बच्चे उसमें से क्या है, एक अपना स्थान रखता है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है, यानी जो बच्चे हमारा इंडिया में जो जाल है बच्चे सड़कों को, वो कितने किलोमीटर का है बच्चे, हमारा लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, यानी जो सड़क परिवहन है बच्चे वो क्या है, रेल परिवहन से कैसे बच्चे पहले प्रारंभ हुआ, तो रेल क्या है बच्चे, सड़क परिवहन से बाद में आई है, ठीक है। चलिए, निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, यानी जो बच्चे रेल परिवहन है उसके अपेक्षा में बच्चे जो सड़क जो हमारा परिवहन है वो ज्यादा क्या है, अधिक सुविधाजनक है, ठीक है। चलिए, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है, यानी जो हमारा सड़क परिवहन जो है उसकी जो बढ़ती महत्ता है बच्चे वो निम्न कारणों से है। वो कारण क्या है बच्चे, वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, यानी जो बच्चे इनका जो निर्माण करते हैं, जो हमारा रेल जो परिवहन है उसके निर्माण में क्या है बच्चे, खर्च ज्यादा आता है इसके अपेक्षा बच्चे, सड़क परिवहन की अपेक्षा, ठीक है। चलिए, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ पे विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी जैसे हमारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं जहाँ विच्छिन्न भूभाग हैं वहां भी क्या है, हमारी सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन बच्चे क्या है, वहाँ रेल नहीं, ये जो हमारे रेल परिवहन है जो उसकी पटरियां हैं बच्चे वो नहीं बनाई जा सकती, यानी नहीं बिछाई जा सकती है, ठीक है। चलिए, ऐसी आता है बच्चे अत्यधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्माणित की जा सकती है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बच्चे उनमें भी क्या है, हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या है बच्चे, हमारा
रेल का जो परिवहन है यानी जो रेल के पट्टे हैं उनका कम क्या है बच्चे, यानी अधिकतर आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हमारा क्या है, रेल का निर्माण यानी जो हमारा रेल परिवहन है उसका निर्माण कम होता है हमारे किसके बच्चे, शहरी उसके सॉरी जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसके मुकाबले। ठीक है, चलिए अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन से सड़क मितव्ययी है। यानी इसमें क्या है बच्चे, कम व्यक्तियां, जो कम दूरी है, कम वस्तुओं के परिवहन में क्या है बच्चे, जो सड़क है वो मितव्ययी है। मित मतलब बच्चे कम और व्यय मतलब खर्च, मतलब जिसमें हमारा कम खर्च होता है बेटे। ठीक है, चलिए यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान उतारने व चढ़ाने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। यानी जो हमारा बच्चे सड़क सेवा है वो क्या है, घर घर उपलब्ध कराता है, यानी आपके गांव में आपके घर तक क्या है बच्चे हमारी सड़क सेवा जाती है। ठीक है, जो सामान उतारने व चढ़ाने की लागत को भी क्या कर देता है बच्चे हमारा, कम कर देता है अपेक्षाकृत। ठीक है, चलिए सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि बच्चे हमारा जो सड़क परिवहन है कड़ी के रूप में, जैसे आप देखिए बच्चे, हमें अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, हम सड़क परिवहन का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर से निकले और डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, उसमें रेल में बैठे और हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, ऐसा नहीं है ना। तो बच्चे हम क्या है कि उसके बीच में क्या है, अपने घर से और जो रेलवे स्टेशन का मार्ग है तो उसके बीच में क्या है, सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। तो बच्चे वही चीज इसमें बताई गई है कि क्या करता है बच्चे ये, ठीक है, एक जो सड़क परिवहन है अन्य परिवहनों के उपयोग में भी क्या है, एक कड़ी के रूप में बच्चे कार्य करता है। ठीक है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती हैं, जो बच्चे मैं अभी आपको समझा रहा था वही चीजें हैं। रेलवे स्टेशन कैसे जाएंगे, जो वायु है, जो हमारे एयरपोर्ट है वहां तक भी बच्चे क्या है हमारी सड़कें जाती हैं, जो हमारे समुद्री पत्तन है यानी जो हमारे बंदरगाह है बच्चे, उन्हें भी क्या है बच्चे हमारी सड़क जोड़ती है। ठीक है, चलिए भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो भारत में जो सड़कों की जो सक्षमता है उनके आधार पर कितने बचे, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे पहला आता है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है बच्चे, पहला कौन सा है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन। ठीक है, चलिए भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़कें परियोजना प्रारंभ की है, यानी 6 लाइन जो हाईवे हम बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, 6 मार्ग वाला मतलब 6 लाइन है। ठीक है, सरकार ने कहा से दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़कें परियोजना क्या है बच्चे, प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत जो बच्चे, जो परियोजना इसके तहत गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो बच्चे गलियारे मतलब एक सड़कें जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, द्वितीय जो पूर्वी और पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ठीक है बच्चे, चलिए आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यानी इस जो राजमार्ग का जो महाराजमार्ग है इसका जो बच्चे मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो मेगा सिटी है कि जो मध्य बच्चे जो दूरी है वो परिवहन के जो समय है बच्चे उसको क्या करता है, न्यूनतम करता है यानी कम करता है। ठीक है, चलिए यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो बच्चे NHAI के अधिकार क्षेत्र में है बच्चे। ठीक है, किसके क्षेत्र में है आपसे पूछा जाएगा, जो बच्चे यह राजमार्ग जो परियोजना है किसके क्षेत्र में आती है, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में बच्चे क्या है ये आती है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आई होप बच्चे आपको पहला समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए
जो बच्चे किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो बताए बच्चे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। ठीक है बच्चे, पहले आपने क्या है, गोल्डन क्वालिटी जो सॉरी क्वाड्रिलेटरल बच्चे आपने पढ़ा था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को, जो बच्चे दूरस्थ मतलब जो दूर वाले जो क्षेत्र हैं बच्चे, भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। ये क्या है बच्चे, हमारे प्राथमिक सड़क तंत्र हैं, जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पी सी पी सॉरी CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, किसमें आता है बच्चे, सेंट्रल हमारा पब्लिक विनिर्माण विभाग। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है बच्चे। ठीक है, डेवलपमेंट जो हमारा है उसके निर्माण आता है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं बच्चे। जो अनेक जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कैसे बच्चे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से क्या है बच्चे, जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आता है बच्चे राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। ठीक है बच्चे, तो क्या आता है हमारा स्टेट हाईवे। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। कहां से बच्चे, जो राज्य राजधानियों को जिला मुख्यालय से जो जोड़ती हैं, ठीक है, उनको राज्य राजमार्ग सड़कें कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। किसका होता है बच्चे, PWD का होता है। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। ठीक है, किसका बच्चे, राज्य स्टेट मार्ग का। अगर आपसे पूछे जो राज्य राजमार्ग है, जो यानी जो स्टेट हाईवे है हमारा, उसको कौन निर्माण या बच्चे व्यवस्थित करता है, तो हमारा PWD करता है, राज्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग बच्चे। ऐसे आपसे पूछा जाए जो नेशनल हाईवे है उनको कौन देखरेख करता है, यानी कौन निर्माण करता है, तो बच्चे वो कौन है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD बच्चे। ठीक है, चलिए जिससे कि बच्चे आपको एक क्रियाकलाप में दिखा होगा, राष्ट्रीय राजधानी जो सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। ठीक है, पुरानी या नई से संबंधित जानकारी के बारे में बच्चे हम इन वेबसाइट से क्या है, अपनी सारी डिटेल क्या है एकत्र कर सकते हैं। आपको जानकारी चाहिए कि कौन से राजमार्ग पे कौन सा नाम दिया है, पुराने या नए, तो वो सब जानकारी बच्चे कहाँ आपको, नेशनल हाईवे आपका डेस्क डिटेल पे आपको क्या है बच्चे मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है बच्चे जिला मार्ग। ठीक है, स्टेट हमारी रोड। ठीक है, चलिए ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कें क्या है, जो विभिन्न प्रशासनिक जो बच्चे केंद्र हैं उनको किससे बच्चे, जिले से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। यानी बच्चे जो इन सड़कों का जो भी व्यवस्था का है जो उत्तरदायित्व, वो किसका है बच्चे, हमारा जिला परिषद का है बच्चे। किसका, जिला परिषद का है। ठीक है, चलिए अन्य सड़कें इस वर्ग के जो बच्चे आगे आती है, अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ती हैं। यानी कौन सी आती हैं बच्चे, जो गांवों को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है बच्चे, यानी कौन सी ग्रामीण, या आपके बोल सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहले बच्चे इसको हम बोलते थे ग्रामीण सड़क योजना भी बच्चे कहा जाता था। ठीक है, चलिए इनके तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है बच्चे।
ठीक है। तो किससे मिलता है? विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों के द्वारा क्या है बच्चे, जोड़ना प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए कुछ विशेष प्रावधान जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख पक्की सड़कों के द्वारा किससे बच्चे जोड़ना होता है? शहर से गांव को। ठीक है, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आई होप आपको बच्चे ये चीज समझ आई होगी। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर बच्चे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।